बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 19 चल रहा था। ये हमारा कंस्ट्रक्शन क्लास 10th आईसीएसई। इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किया था। उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उनको देख सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, यूजिंग रूलर एंड कंपास इज ओनली कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी विद फॉलोइंग डेटा। तो पहले तो आपको सिंपल ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं। ये तो हम ट्रायंगल्स पहले भी ड्रॉ करने आते हैं, हमने 8th में 9th में इस तरह की कंस्ट्रक्शन सीखा है। तो इसको सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे इसमें। तो ये कह रहा है कि आपको किस तरह का ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसमें ए बी 6 सेंटीमीटर और बी सी 6.2 और एंगल हमारा क्या होना चाहिए, एन एंगल हमारा होना चाहिए सी ए बी 60 डिग्री। देखो इस तरीके का ट्रायंगल या फिर फिगर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हमें देखना होता है कि ये एंगल किस साइड पर आ रहा है। ये ए पर आ रहा है हमारा, तो ए इसमें भी है और ए इसमें नहीं है। देखो अगर ए सिर्फ इस वाली साइड में है तो हम ए बी वाली साइड लेंगे, जिसमें ए आ रहा होगा हम वो वाली साइड लेंगे, क्योंकि हमें ये एंगल भी बनाना होगा उस पर। तो हम ए बी साइड लेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं इसमें। ये रहा हमारा 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट। ओके, ये दूसरा पेन है इसमें हमारा। ये किया हमने ड्रॉ 6 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट। यहाँ हमने 6 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। ओके, अब क्या करना है, इस 6 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ए बी से आपको ए पर 60 डिग्री एंगल बनाना है, क्योंकि एंगल क्या है हमारा सी ए बी है। एंगल क्या है सी ए बी। इस तरीके का करने के लिए, मतलब इस तरीके की जो फिगर बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक रफ फिगर बनाकर आप उसका आइडिया ले सकते हो। कैसे कि हमने ए बी बनाया 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर आपने अगर हमने ए बी लिया, यहाँ पर आपने एक एंगल ले लिया 60 डिग्री। ओके, पर हमें इसकी लेंथ नहीं पता है कितना है हमारा, क्योंकि ये ए बी है तो यहाँ का सी होगा, लेकिन वो सी कैसे आएगा, वो जो हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ से दी है 6.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम एक आर्क लगाएंगे किस पर, 6.2 सेंटीमीटर का इस लाइन पर। ये लाइन को जहाँ पर भी कट करेगा वही पॉइंट हमारा क्या आएगा, सी पॉइंट आएगा। तो बिल्कुल सेम हम ऐसे इसको करेंगे। अब हम तो हमने 6 सेंटीमीटर किया ये हमारा। अब इसमें क्या कर लेते हैं, एंगल बना लेते हैं ए पर 60 डिग्री। एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे हम, अगर आपको ए पर 60 डिग्री एंगल चाहिए तो हमें क्या करना होता है, आप कंपास को ओपन कर सकते हो। यहाँ पर हम कंपास को एडजस्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंग। आप कितना भी ओपन कर सकते हो, आप इसको कितना भी ओपन कर सकते हो, आप कितना भी ओपन कर सकते हो। फिर एक आर्क लगाना है, और फिर ये जब आपने ओपन कर लिया ना, फिर ये आप पर मूव नहीं होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, एकदम फिक्स कर देना है आपको इतने पर ही। तो अगर आपने यहाँ पर एक आर्क लगाया, ये आर्क आप और छोटा है और बड़ा भी ले सकते हो, लेकिन जितना आपने ओपन किया ना वही फिक्स, उसी फिक्स से हम क्या करेंगे, इस पर पॉइंट रखकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर्क लगाएंगे। ओके, इस तरीके से होगा हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर जो कट लगाया हमारा, अगर हम इसको इससे ज्वाइन कर देंगे तो ये एंगल ही हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का बनेगा। ओके, ये एंगल हमारा 60 डिग्री का बन जाएगा। ऐसे हम 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं, हमने सीखा है। इसका जो बेसिक पार्ट है वो भी आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, आपको उसे भी देख सकते हो। इसमें बेसिक में हमने एंगल्स वगैरह ही बताए हैं स्टार्टिंग में, कैसे हम एंगल्स वगैरह ड्रॉ करते हैं किसी भी ट्रायंगल में। ओके, इसमें 60 डिग्री एंगल बनाया। फिर हम क्या लेंगे यहाँ पर, फिर हम लेंगे क्या यहाँ पर, बीसी साइड कितनी है, 6.2 है। ये वाली साइड हमारी जो है सी वाली जो आएगी वो 6.2 सेंटीमीटर है, इसमें कहा था हमें क्वेश्चन में। ओके, ये वाली साइड जो हमें क्या लेनी है, बीसी 6.2 सेंटीमीटर लेनी है। तो इसको बनाते हैं अब हम 6.2 सेंटीमीटर। आप कैसे लोगे, देखो 6.2 सेंटीमीटर क्या आप स्केल से यहाँ पर मेजर करके इस तरीके से बनाओगे, नहीं, इस तरीके से नहीं लेना होता है। इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें ही हम इसको ही कंपास को इतना ओपन करते हैं कि वो 6.2 के इक्वल हो जाए हमारा। ये हो गया 6.2, ऐसे आप ले सकते हैं। यहाँ पर ये किया हमने और यहाँ पर ये। ओके, 6.2 किया हमने। अब इस 6.2 से कंपास को यहाँ रखकर आपको एक आर्क लगाना है। अब ये आर्क जहाँ पर भी इस लाइन को कट करेगा वही पॉइंट हमारा सी पॉइंट होगा, क्योंकि ये हमारा बी सी है। तो इसी से हमारा ये क्या मिलता है, बी सी मिलता है। ओके, ये हो गया हमारा सी पॉइंट। तो ये ए बी सी हो गया हमारा, इस टाइप से ए बी सी हो गया हमारा ट्रायंगल। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या करना है आपको, एक सर्कल बनाना है। इसमें सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है ये, कि इन द सेम डायग्राम ड्रॉ अ सर्कल विच पासेस थ्रू पॉइंट ए बी और सी। एक ऐसा सर्कल जो ए बी सी को पास करते हुए जाए, उस सर्कल को क्या बोलेंगे, उस सर्कल को सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल बोलेंगे। क्योंकि अगर आपने इन सर्कल बनाया, इन सर्कल तो इसकी साइड को टच करेगा, वर्टिसिस को कौन टच करता है, वर्टिसिस को टच करता है आपका सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। तो सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल के लिए हमें इन सेंटर फाइंड करना होगा, और इन सेंटर फाइंड करना हमें आता है, क्या करते हैं हम, लाइंस का एनी टू साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देते हैं। तो आपका जो पॉइंट मिलता है वो क्या होता है, इन सेंटर मिल जाता है। कैसे करेंगे,
इन सेंटर नहीं, सरकम सेंटर, इन सेंटर से तो इन सर्कल बनता है। तो यहाँ पर हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के लिए हमने बताया था आपको क्या है कि जैसे ये साइड हमारी इतनी बड़ी है हमारी, तो आपको हाफ से ज़्यादा लेंथ लेना है, इस साइड की हाफ से ज़्यादा लेंथ लेनी है। ओके, तब आपको इसको क्या करना है, यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे एक आर्क और एक आर्क यहाँ पर। ओके, फिर क्या करेंगे हम, यहाँ से ये आर्क और यहाँ से ये आर्क बना देंगे। ओके, ये आर्क लगाने के बाद आपको इसको ज्वाइन कर लेना है, इन दोनों आर्क के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। ऐसे ही परपेंडिकुलर आप AC साइड या फिर BC साइड से बनाना है आपको। तो अगर हम BC साइड से बना रहे हैं ऐसे ही परपेंडिकुलर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेकर आपको देखो हाफ से ज़्यादा लेंथ है, इस वाली साइड की हाफ से ज़्यादा लेंथ लेनी है। तो हम क्या करना है, एक आर्क लगाना है। तो थोड़ा सा और इसको ओपन कर लेते हैं जिससे कि आर्क ये थोड़ा सा अलग दिखे। तो यहाँ पर लगाया हमने एक आर्क और ऐसे ही आर्क हमने इधर लगा दिया इसमें। ओके ना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लगाएंगे, बिल्कुल सेम रहना चाहिए, अब ये हिलना नहीं चाहिए आपका, ये, और यहाँ से ही हम क्या करेंगे, इस पर कर देंगे। ओके, यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पर आर्क लगाएंगे इस तरीके से, ये हो जाएगा हमारा। ओके, तो ये आर्क लगाने के बाद ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आए हैं हमारे, अब इनको ज्वाइन करेंगे हम। तो इनका ध्यान रखना है कि कौन कौन से हमने आर्क लगाए हैं यहाँ पर, किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है हमारा। तो ये दोनों इंटरसेक्शन, एक ये वाला है एक ये वाला है, इसे मत समझ लेना। तो इस तरीके से ये है हमारे, ये हो गया। ओके, ये हो गया इंटरसेक्शन, मतलब ये यहाँ पर परपेंडिकुलर बन रहा है, आप देख भी सकते हो कि परपेंडिकुलर है नहीं, किससे, प्रोटेक्टर की हेल्प से। अब ये जो पॉइंट आया ना, यही पॉइंट हमारा क्या है, यही सरकम सेंटर है, ये सरकम सेंटर है, और ये सभी वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। देख सकते हो आप कैसे, कि ये वाला अगर आप डिस्टेंस लेते हो, आपने ये वाला डिस्टेंस लिया C से इसका डिस्टेंस, आपने C से इसका डिस्टेंस लिया, वही डिस्टेंस इसका A से होगा और वही डिस्टेंस इसका B से भी होगा, वो है इसमें। ठीक है, तो बस अब हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर लेंगे सिंपल। तो इसको ड्रॉ करेंगे हम, जो हमारा पास करते हुए जा रहा है ये A B और C को। ओके, इस तरीके से आपको बना देना है। एग्जाम में आपको पेंसिल से बनाना होता है फिगर, पेन यूज़ नहीं करना होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, सरकम सर्कल, और ये इसका क्या हो गया, सरकम सेंटर हो गया। फिर इसमें थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, इसके थर्ड पार्ट में देखते हैं, ये कह रहा है इसमें कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम O टू AB। अब O जो आपने देखो कह रहा था कि इसको O नाम देना है, जो सेंटर आएगा इसको O नाम देना है, और इस O से किस पर सेंटर, किस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, किस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, AB पर परपेंडिकुलर, वो तो है ही परपेंडिकुलर, पहले से ड्रॉ कर लिया है हमने। ओके, अब ये क्या कह रहा है, क्या करना है आपको, इसे मीट करने के बाद, मतलब ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम O टू AB विच मीट्स AB इन D, जो AB को D पर मीट करेगा, इसका मीन्स इस पॉइंट को हम D नाम देंगे। फिर कह रहा है कि प्रूव करो AD किसके इक्वल है, AD किसके इक्वल है, BD के इक्वल है। इसको प्रूव करने के लिए फिर क्या करना है, तो सिंपल इसको प्रूव करने के लिए अगर हम देखें इस वाले ट्रायंगल को, इसको, इस वाले ट्रायंगल को, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं तो क्या होगा इसमें, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इस वाले ट्रायंगल को देखो, OD को और ODB को, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे कॉन्ग्रुएंट है, देखो दोनों 90 है, ईच 90। ओके, दोनों की रेडियस, ये क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल ही तो है, ये सर्कल है, अगर ये इसका सेंटर है तो सेंटर से सर्कल का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है। तो ये दोनों रेडियाई ऑफ सर्कल हो गई, प्लूरल फॉर्म रेडियाई होती है रेडियस की, एंड ये हमारी कॉमन साइड हो गई। तो बाय RHS ये क्या हो गए, हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद CPCTC से आप कह सकते हो कि AD किसके इक्वल है, BD के। बस ये तो हमें प्रूव करना था, तो इसके फोर्थ पार्ट में हमें प्रूव करना है क्या, कि AD BD के इक्वल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल देखेंगे क्या, OB OD A, एंड ट्राइंगल देखेंगे क्या, ODB। ओके, इन दोनों ट्राइंगल में देखा हमने ODA इक्वल्स टू एंगल ODB, ईच क्या 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री है। फिर क्या देखा हमने, दोनों की रेडियस इक्वल है, मीन्स OA इक्वल्स टू OB, ये रेडियाई ऑफ सर्कल है। ओके, ये रेडियाई ऑफ सर्कल है। एंड फिर OD क्या है, कॉमन है, OD क्या है, कॉमन है, ये कॉमन हो गई हमारी,
हैंस ये क्या हो गया हमारा, कॉन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ओ डी ए कॉन्ग्रुएंट हो गया, किसके कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है हमारा ओ डी बी का। इसको हमने क्लास 9th में सीखा था। तो कॉन्ग्रुएंसी मोस्टली बच्चों को आता है, नहीं आता तो आप क्लास 9th का चैप्टर देख सकते हो, 9th है, ओके, चैप्टर नंबर 9 है। तो आप सर्च कर लोगे तुरंत ही आ जाएगा, ICSE बोर्ड, ICSE क्लास 9, तो हमारे वीडियोस आ जाएंगे, आपको मिल जाएंगे, ओके। तो यहाँ करेंगे ODA ODB, या फिर चैनल पर जाकर आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको 9th क्लास की वीडियोस मिल जाएंगी। तो बाय RHS कब बोलते हैं हम, जब दोनों 90 होते हैं, दोनों की हाइपोटेनस साइड इक्वल और एक अदर साइड इक्वल होती है, उसी को हम RHS बोलते हैं। तो RHS है। और बाय CPCT से क्या हो गया, AD किसके इक्वल, BD के इक्वल हो गया, AD इक्वल्स टू BD बाय CPCTC, कॉन्ग्रुएंट पेयर ऑफ क्रॉसपेंडिंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, ये होती है इसकी फुल फॉर्म, ओके। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, देखते हैं इसको क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट करना है पहले आपको, जिसमें BC की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, ACB 45 एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन BC इज 2.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल ABC। तो इसमें भी सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल बनाना है, लेकिन उससे पहले आपको ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल की कंडीशन क्या दी है, देखो अगर हम इसका एक रफ फिगर देखें, रफ फिगर से हम सब चीज़ें समझ जाते हैं, और इसका अगर हम एक रफ फिगर देखें तो रफ फिगर से ही आप समझ जाओगे कि कैसे बनेगा हमारा। साइड ज़्यादा लेंथी नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं। ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाना है जिसमें BC साइड 4 सेंटीमीटर होना चाहिए और ACB एंगल 45 डिग्री होना चाहिए। देखो BC साइड पर C आ रही है, ये C पर ही एंगल ACB का मतलब ये एंगल C पर बनेगा। तो इस BC साइड पर लेंगे हम 4 सेंटीमीटर, हमने लेट कर ली BC साइड, हमने 4 सेंटीमीटर ली, ओके। ये 4 सेंटीमीटर होगी BC साइड। फिर एंगल ACB 45, ACB मतलब यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा वो 45 होता है, यहाँ पर हमने 45 का एंगल बनाया है एक। फिर क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है आगे कि एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन BC, A से BC पर एक परपेंडिकुलर है और वो कितने सेंटीमीटर का, 2.5 सेंटीमीटर का है। अब A तो है ही नहीं हमारा, तो A से कहाँ पर हम इस पे कौन सा पॉइंट लेंगे जिससे कि इस पे परपेंडिकुलर, इससे तो बहुत सारे परपेंडिकुलर हो सकते हैं। बात अब ये आ गई हमारी कि अब हम इसमें क्या करना चाहिए इसमें हमें। तो इस केस में हमें करना क्या होगा, अब हमारे पास AB दे रखा है, अब A हमें पता ही नहीं है वो A कहाँ आएगा, कहाँ से लें हम और कहाँ पर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। तो उसे निकालने के लिए हमें ये पता है कि A से जो BC का डिस्टेंस है वो 2.5 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है दिया है इसने, 2.5 दिया है, ठीक है। तो वो 2.5 अगर हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बना लेते हैं, इसका यही प्रोसीजर है हमारा, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बना लेते हैं और उस पर 2.5 का कट लगा लेते हैं, 2.5 सेंटीमीटर कट। देखो ये डिस्टेंस जितना होगा वही तो इस पॉइंट से इस AB साइड का भी डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर होगा। तो उसके लिए अगर हमें एक एग्जैक्ट पॉइंट चाहिए उसी पर, इस लाइन पर, जो क्या हो इस BC से, क्या हो BC से हमारा 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर भी हो और परपेंडिकुलर भी हो, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। इससे क्या होगा, देखो ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ओके, ये परपेंडिकुलर, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वही इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस होगा और ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा हमारा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन हो गई हमारी एक तरीके से। ये जो होगा हमारा, ये जब होगा ये A पॉइंट होगा और ये डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर होगा और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर भी बना रहा होगा, ओके। ये कंडीशन आपको फॉलो करानी है। इसमें करने के बाद फिर हम BC को यहाँ मिला ज्वाइन कर देंगे, बस ये ABC हमारा इस तरीके से मिलेगा। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी हमारा, क्योंकि इसका तरीका कुछ अलग है, डिफरेंट है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे इसमें हम। क्वेश्चन नंबर 9 करने के लिए पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ड्रॉ करेंगे क्या, साइड BC 4 सेंटीमीटर, साइड BC 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ साइड BC 4 सेंटीमीटर, ओके। BC ड्रॉ किया हमने 4 सेंटीमीटर। फोर सेंटीमीटर ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, एक एंगल बनाना है यहाँ पर। एक तो यहाँ पर एक 45 का एंगल बनाकर आपको एक रे बनानी है इस तरीके से, और एक 90 डिग्री बनाना है C पर। तो C पर दो एंगल बन रहे हैं हमारे, 45 भी और 90 भी। तो बस 45 और 90 बनाने के लिए हम इसको कितना भी ओपन कर लेंगे और इसे ओपन करने के बाद फिक्स कर देंगे। एक आर्क यहाँ लगाएंगे, ओके, आर्क लगाई हमने, एक यहाँ से पॉइंट रख कर एक आर्क लगाएंगे,
और एक यहाँ से पॉइंट लगकर एक आर्क यहाँ लगा देंगे। ओके, ये हो गया 120 का हमारा। अब अगर हमें चाहिए कितना 45 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, पहले 90 बना लेते हैं, 90 का बाइसेक्ट कर देंगे तो हमारा 45 आ जाएगा। ये आर्क लगाया हमने, एक आर्क यहाँ से लगाया। ओके, अब ये तो हो जाएगा हमारा 45, कि 45 भी चाहिए हमें तो 45 भी बना लेते हैं। 45 बनाने के दो तरीके बताए थे हमने, या तो आप 90 बनाकर कर सकते हो, 90 का हाफ कर लो, या फिर पहले 30, 60 का बाइसेक्ट कर लो, 30 और फिर 60 का बाइसेक्ट कर लो तो 45 वैसे भी आ जाता है हमारा। तो ये 90 आ गया। अब 90 से अगर हमें 45 चाहिए तो 45 के लिए फिर हम एक आर्क लगाएंगे। अब आप इसे ओपन कर सकते हो, ठीक है। अब आप बाइसेक्ट कर रहे हो सिर्फ। ओके, तो यहाँ पर ये कर लिया, लेकिन ओपन करने के बाद फिर जिस डिस्टेंस से ये लगाओगे उसी डिस्टेंस से ये वाला भी लगाओगे, मीन्स इसको मूव नहीं करना। अभी 45 भी हो गया इधर हमारा। ओके, ये 45 भी हो गया हमारा ना। अब हम क्या करेंगे, इस ये जो सी है ना, इस सी पर कितना आर्क लगाएंगे, 2.5 का आर्क लगाएंगे, एक 2.5 का आर्क। आप आर्क लगाने के लिए इसमें फिर भी कर सकते हैं डायरेक्ट इस तरीके से दिखाकर, आप एक आर्क दिखा देना बस। कि अगर हमने यहाँ पर 2.5 लिया है, 2.5 डिस्टेंस हमारा समथिंग में कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इसे नीचे मतलब हल्का सा, ठीक है। इसी पॉइंट पर आप इस तरीके से आर्क दिखा देना कि हमने कंपास से आर्क लगाया है यहाँ पर। अब इसी पॉइंट से आपको एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए इसको हमने ओपन किया और यहाँ आर्क लगाया छोटा। अगर हम इसे कम ओपन करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम आती है बनाने में, इसलिए हम थोड़ा सा बड़ा आर्क लगाते हैं। जैसा अभी हमने बिल्कुल छोटा सा ओपन किया है तो इसमें आर्क लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, आप स्मूथली नहीं चला पाओगे। ये हो गया। अब इसको देखो, अब आप इसको थोड़ा सा ओपन कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें आर्क का लगेगा हमारा, बड़ा सा आर्क लगा लेते हैं ये, और इसी डिस्टेंस से यहाँ से लगाना है आपको, क्योंकि 90 चाहिए हमें। डिस्टेंस देख लेना है, मूव तो नहीं हुआ, ठीक है। ये हो गया हमारा। ओके, अब इसको हम ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पर, इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये हो गया हमारा। तो ये 90 डिग्री बन गया। अब ये इस सी वाली लाइन को मान लेते हैं हमने इसको नाम दे दिया CX, ठीक है। CX रे नाम दिया इसको। ये CX रे को कहाँ पर कट कर रहा है, ये जो हमारी CY रे है, ठीक है। इस CY रे को हमने 2.5 पर आर्क लगाया, जिसको हमने कोई नाम दे दिया E। अब E से हमने इसको आर्क लगाया, E से हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये परपेंडिकुलर CX को कहाँ कट कर रहा है, A पर कट करेगा। यही हमारा पॉइंट A होगा, और ये क्या होगा हमारा, इससे परपेंडिकुलर भी होगा BC से, और 2.5 डिस्टेंस भी होगा इसका। देखो आप, इसका डिस्टेंस क्या होगा, 2.5 सेंटीमीटर भी होगा, और ये इससे परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर कैसा होगा, अब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर इस वाले पॉइंट पर बनाएंगे हम। कैसे बनाते हैं, पॉइंट से साइड पर परपेंडिकुलर कैसे बनाते हैं, तो पॉइंट से साइड पर परपेंडिकुलर बनाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, अब आप इधर से नहीं बना सकते परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब आपको यहाँ से बनाना, और इस तरीके के बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे हमें इस पॉइंट से BC लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। वैसे तो करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्यों करें हम, हमें पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका 2.5 होगा। आप सीधे से ज्वाइन कर लो। वैसे करते कैसे हैं वो मैंने आपको बताया था, कि आपको क्या करना है, A से एक आर्क लगाना है BC पर, उससे थोड़ी ज़्यादा लेंथ लेकर, उससे थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस लेकर। उस जैसे आप क्या कर सकते हो कि इस वाले पॉइंट से थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टेंस लेकर हल्की सी आप करो, एक यहाँ पर आर्क लगा दो, थोड़ा सा और कम कर लो, जिससे कि आर्क थोड़ा छोटा हो जाए, जैसे ये है हमारा। ओके, अब इस आर्क का बाइसेक्टर कर दो। अब आप इसे ओपन कर सकते हो। इस आर्क का बाइसेक्टर इधर की तरफ करेंगे, ऐसे तो आप इधर की तरफ भी कर सकते हैं, अंदर की तरफ, लेकिन अंदर की तरफ आ ही नहीं रहा है थोड़ा सा, इसलिए आप बाहर की तरफ इसका बाइसेक्टर कर दो। अब आप इसे अगर ज्वाइन करोगे तो डिस्टेंस हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फ्रॉम पॉइंट A। ओके, ये जो डिस्टेंस होगा, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, अब ये कह रहा है कि इसके ऊपर एक सर्कल बनाओ, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, कह रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल। तो एक सर्कल बनाना जो इसको ऊपर से मतलब ABC से पास होकर जाए। करेंगे इसको हम ABC से पास होकर जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वही ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, सभी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। लेकिन हमें एनी टू साइड से ही मिल जाता है इंटरसेक्शन पॉइंट, तो हम एनी टू साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। जैसे इस वाली साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं BC का, तो एक C से आर्क लगाया, एक हमने B से आर्क लगाया।
ओके, ध्यान रखना आर्क कौन से हैं हमारे। आर्क हमारे ये वाले, एक ये वाला है इंटरसेक्शन पॉइंट आर्क का, और एक ये वाला है। ओके, ये हो गया हमारा सिंपल, ये हो गया हमारा यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आप ए बी का कर लो या फिर ए सी का। आप इस बार ए बी का करते हैं क्योंकि ए बी पर थोड़ी सी ये जो घिच पिच है कम है। जैसे पंजाब वाले कहते हैं भसूड़ी, इसमें भसूड़ी थोड़ी कम है। तो इसमें क्या करेंगे अब हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के लिए ये हो गया हमारा, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे और इस पर आर्क लगाएंगे। पंजाब वाले जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं, तो उनके लिए थैंक यू, और सभी के लिए थैंक यू करूँगा मैं। ऐसा नहीं है सिर्फ पंजाब वालों के लिए ही है, लेकिन पंजाब वालों के बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं बच्चों के, बताते हैं वो कि सर हम पंजाब से हैं। तो बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हो गया हमारा आर्क। बस आप अब ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, हम आपको भी इस तरीके से ही नई नई वीडियोस लाते रहेंगे, आपकी फुल सपोर्ट करेंगे। तो ये हो गया, ये हो गया। अभी पॉइंट आ कहाँ रहा है हमारा, इंटरसेक्शन पॉइंट। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट तो बड़ा अजीब सा आ रहा है भाई, मतलब यहाँ आ रहा है। क्या इस डिस्टेंस से यही होगा इसका सेंटर? हो सकता है, ज़रूर थोड़ी इसके बीच में ही आए, क्योंकि इससे इस पॉइंट से जो हमारा सरकम सेंटर है, इस पॉइंट से सभी वर्टिसिस का देखो डिस्टेंस देखो सेम आ रहा होगा। ये आ रहा सेम, ये आ रहा सेम, और सी बी से सेम डिस्टेंस पर आ रहा होगा। और अगर आप इसे बिना इस तरीके से फाइंड किए इसको खोजने लगोगे ना, तो रात हो जाएगी, पर आपको वो वैल्यू नहीं मिलेगी, जिससे क्या हो जाएगा, इससे एक सरकम सर्कल बने जो तीनों पॉइंट्स को क्या करता जाए, पास करता हुआ जाए। ओके, ये बन रहा है। तो ऑटो फोकसिंग हो रही है हमारी, थोड़ा सा आपको ब्लर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हम साफ करने की कोशिश कर रहे हैं इसको। ओके, तो ये देखो हमारा बन गया ये। हिल गया थोड़ा सा ये, इस तरीके से। ओके, इस तरीके से बन जाएगा ये हमारा। बस इसकी कंस्ट्रक्शन की स्टेप्स लिखनी होती है आपको, वो कैसे वैसे ही लिखते हैं जैसे हम इसको ड्रॉ कर रहे होते हैं। जैसे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, ड्रॉ लाइन सेगमेंट बी सी ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड मेक एन एंगल 90 डिग्री एट सी एंड ऑल्सो ड्रॉ अ रे सी वाई एंड ड्रॉ अ रे सी एक्स विच मेक्स एंगल 45 डिग्री विद बी सी, इस टाइप से लिख देंगे। एंड मेक अ आर्क, ठीक है, या मेक अ आर्क 2.5 सेंटीमीटर ऑन सी वाई, नेम ई, ठीक है, नेम द इंटरसेक्शन पॉइंट ई। नाउ ऑल्सो मेक अ परपेंडिकुलर, ठीक है, एट पॉइंट ए विच कट्स सी एक्स एट पॉइंट ए। ओके, एंड सी एक्स एट पॉइंट ए, ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट जो क्या कहते हैं इसका पॉइंट हो गया ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट। पॉइंट ए मिल गया हमें। नाउ जॉइन द ए बी एंड बी गॉट अ क्या, रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ओके, तो ये इस तरीके से हम इसको कंस्ट्रक्शन की स्टेप्स वगैरह आप लिख सकते हो, ऑनलाइन भी मिल जाती हैं कंस्ट्रक्शन की स्टेप वगैरह, उस तरीके से आप लिख सकते हो, वरना तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल ऑफिशियल लैंग्वेज ही यूज़ करनी है। ओके, तो अब हम इसमें क्या किया, फिर हमने सरकम सेंटर फाइंड किया एंड इस पर हमने क्या किया, ड्रॉ किया एक सरकम सर्कल को। ओके, तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसमें हम। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। इसमें कह रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी मीट एट ओ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो मतलब होते हैं किसी भी ट्राइंगल्स के टू साइड्स के, वो क्या करते हैं, एक पॉइंट पर मीट करते हैं, और वो क्या होता है, हमारा सरकम सेंटर होता है। व्हाट डू यू कॉल द पॉइंट ओ? ओ को क्या कहेंगे, सरकम सेंटर। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ओ ए, ओ बी एंड ओ सी? ऑल आर इक्वल, क्योंकि ये क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल है। डज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी पासिस थ्रू ओ? ये कह रहा है कि क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी पास करेगा ओ को। तो इसको देखेंगे हम कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
ओ को पास करेगा? नहीं करेगा। वैसे क्यों? क्योंकि साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने पहले से तो कर दिया है। ओके, तो ये आपको, ये तो वैसे हमारा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है ही नहीं, इसको आप क्या कर सकते हो कि इसके आंसर्स आप डायरेक्टली बता सकते हो। कैसे? बस आपको समझना है, उसके आंसर्स को बता देना है। क्या कह रहा है ये कि अगर हम इसमें क्वेश्चन नंबर 10th में देखें, इसमें पहले में क्या रहता है क्या कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ए बी ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। अगर हमने एक ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ किया है, इसमें ए बी सी ट्रायंगल में अगर हम टू साइड्स ए बी और ए सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं कि यहाँ पॉइंट लिया है, आर्क लगाया इस तरीके से, ठीक है, एक आर्क इस तरीके से लगाते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एक कॉमन पॉइंट्स पर ये क्या करते हैं, मीट करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर। तो फर्स्ट में कह रहा है कि इसे ओ नाम देना, और ओ का नाम क्या है, एक ओ को क्या बोलेंगे हम, सर्कम सेंटर। ओके, फिर कह रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ओ बी। अब देखो, जो अगर ये सर्कम सेंटर है तो इसका मीन्स इससे एक सर्कल बनेगा जो ए बी सी सभी से पास होता हुआ जाएगा। और अगर हम इसे देखें, अगर ये सर्कल है तो ओ से ये वाला डिस्टेंस, ये वाला और ये वाला, तीन डिस्टेंस इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये रेडियाई ऑफ सर्कल हो गई। तो ओ ए, ओ बी और ओ सी में क्या रिलेशन है, ऑल आर इक्वल्स टू ईच अदर। एंड थर्ड में क्या कह रहा है ये कि डज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी पासिस थ्रू ओ। क्या बी सी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो ओ से पास होगा? यस, क्योंकि ऑल साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो एक कॉमन पॉइंट से क्या करते हैं, पास होते हैं। उस कॉमन पॉइंट को तो हम सर्कम सेंटर कहते हैं। लेकिन इसके लिए हम तीन बनाकर नहीं दिखाते, हम एनी टू का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर लेते हैं ना, तो वही इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाता है। उसी को हम क्या कह देते हैं, सर्कम सेंटर कह देते हैं। लेकिन थर्ड वाला जो बाइसेक्टर होगा वो भी उसी सेम पॉइंट से पास होगा, इन्हें कॉनकरेंट लाइंस कहते हैं। ओके, तो ये वाला यस हो जाएगा कि यस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी पासिस थ्रू ओ। ओके, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी पासिस थ्रू ओ। ये होगा इसमें सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा था, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी ऑफ ए स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल का मतलब है जिसकी ऑल साइड डिफरेंट हो, सभी साइड अलग अलग हो, सेम लेंथ की ना हो। तो उसमें क्या कह रहा है कि व्हाट इज द पॉइंट ओ कोल्ड। अगर इसमें हम क्या करते हैं, इसके एंगल का बाइसेक्टर करते हैं, और एंगल के बाइसेक्टर से इन सेंटर मिलता है हमें, एंगल के बाइसेक्टर से इन सेंटर मिलता है। ये भी हमें कर लिया था इसके बेसिक पार्ट में। तो ये वाले इसके लिए मैंने अलग लेक्चर डाला है जिसमें हमने डिफरेंस सीखा है, क्या, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर। इन सभी मैंने डिफरेंस बताया कि वो क्या होते हैं। ओके, तो उसको आप देख सकते हो, प्ले लिस्ट में लिंक है उसका भी। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी यही क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं आपको। कि पहले कह रहा है कि एंगल्स के बाइसेक्टर करने हैं कि स्केलिन ट्रायंगल। कोई भी हम स्केलिन ट्रायंगल ले लेते हैं, अगर कोई भी स्केलिन ट्रायंगल है जिसकी साइड्स क्या है, अनइक्वल है। अब हम क्या करते हैं, इनकी एंगल्स, एनी टू साइड्स के एंगल्स का बाइसेक्टर करते हैं। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी ऑफ स्केलिन ट्रायंगल ए बी सी। अगर हम इसमें ए और बी दो एंगल ले रहे हैं, ए और बी या सी, इन दोनों का हमने एंगल का बाइसेक्टर कर दिया, इन दोनों एंगल का बाइसेक्टर कर दिया, तो ये जिस कॉमन पॉइंट पर मीट करेंगे उस कॉमन पॉइंट को क्या कहेंगे, इन सेंटर कहेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम, इन सेंटर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, कॉमन पॉइंट, उसे क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर कहते हैं। जैसे भी हमने इसमें देखा, इसे सर्कम सेंटर कहते हैं। और एंगल के बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। फिर इसमें सेकंड क्वेश्चन भी उसी वे में पूछा है कि ओ आर ओ क्यू आर परपेंडिकुलर ड्रोन टू ए बी। अब कह रहा है कि ओ आर और ओ क्यू परपेंडिकुलर ड्रोन टू ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए। किससे, ओ आर, ये वाला ओ आर, और क्या, ओ क्यू, ए बी और सी ए पर, यहाँ सी ए पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। अब कह रहा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ओ आर एंड ओ क्यू। ओ आर ओ क्यू में क्या रिलेशन होगा। अब देखो, अगर ये इन सेंटर है ना, तो इससे एक ऐसा सर्कल बनेगा जो तीनों ही क्या करेगा, साइड को टच करता हो जाएगा, और ये इसकी रेडियस होंगी, ये सभी इसकी रेडियस होंगी। तो इनका जो क्या होगा, हमारा रिलेशन क्या होगा, इनमें रिलेशन होगा ओ क्यू और ओ आर में, ये हमारे इक्वल होंगे क्योंकि ये रेडियस ऑफ इन सर्कल है। फिर कह रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ए सी ओ एंड बी सी ओ। ए सी ओ कहाँ है, ए सी ओ, ए सी ओ एंगल, और बी सी ओ, बी सी ओ, बी सी ओ, इन एंगल में क्या रिलेशन है, इन एंगल का क्या रिलेशन है कि दोनों आपस में ये भी इक्वल है।
ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल ही तो है, क्योंकि एंगल का बाइसेक्टर होगा। अगर इन दोनों एंगल का बाइसेक्टर हो रहा है तो थर्ड वाले का भी एंगल का बाइसेक्टर होगा, अगर हम इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर से ही हमारा एक कॉमन पॉइंट मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। लेकिन हम एनी टू से ही अपना काम चला लेते हैं। अगर आप दो का ही इंटरसेक्शन करा दोगे, दो का ही एंगल बाइसेक्टर कर दोगे, तो एक कॉमन पॉइंट मिल जाता है, क्योंकि थर्ड वाला भी उसी से ही, अगर हम थर्ड वाले का एंगल बाइसेक्टर करेंगे वो भी उसी से पास होगा। ये प्रॉपर्टी होती है हमारी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या, कि एंगल जो ACO और BCO क्या होगा, इक्वल होगा। ACO इक्वल्स टू एंगल BCO होगा। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट आ गया। इसमें कह रहा है कि यूजिंग रूलर एंड कंपासेस ओनली कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC इन विच AB इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, CA इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। इस टाइप से कह रहा है। तो रूलर और कंपास का यूज़ करना है, कंस्ट्रक्ट करना है एक ट्रायंगल ABC, जिसमें AB 8 सेंटीमीटर और BC 6 सेंटीमीटर, CA 5 सेंटीमीटर। तीनों साइड दे रखी हैं, आसानी से आप ट्रायंगल बना सकते हो। फाइंड इट्स इन सेंटर एंड मार्क इट I। इन सेंटर फाइंड करना है और उसे I मार्क करना है। ओके, फिर कह रहा है कि वॉट विद I एज अ सेंटर ड्रॉ अ सर्कल विच विल कट ऑफ 2 सेंटीमीटर कोड फ्रॉम ईच साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अब इसने क्या कहा है कि विद आई एज अ सेंटर, आई को सेंटर लेकर एक सर्कल बनाना है। किस तरीके का सर्कल, आपको इन सर्कल नहीं बनाना। फाइंड इट्स इन सेंटर, इन सेंटर तो हमने फाइंड कर लिया। कह रहा है कि एक सर्कल बनाना है आपका, जो कैसा हो, ड्रॉ अ सर्कल विच विल कट ऑफ 2 सेंटीमीटर कोड, कि वो 2 सेंटीमीटर की कोड बनाए फ्रॉम ईच साइड ऑफ ए ट्राइंगल, हर एक साइड से ट्राइंगल की। ओके, तो इसे देखेंगे कैसे कर सकते हैं। तो देखेंगे इसमें सिंपल हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल वाला पार्ट तो हमारा इजी है, आप आसानी से इसको बना सकते हो। तो ट्रायंगल बनाने के लिए हमें सिंपल क्या करना है, 3 साइड लेनी है। ABBC जो हमारा ट्रायंगल होगा, देखो इसका रफ फिगर बना लेते हैं हम। ABC में ABC, जिसमें से AB हमारी साइड कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, और BC कितनी है हमारी, 6 सेंटीमीटर है, एंड CA हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ओके, इस तरीके से। तो इसका बताओ, एक ट्रायंगल बनाना है आपको जिसमें ये वाली हमारी साइड है। तो BC ए बी हमारी 8 सेंटीमीटर, AB 8 सेंटीमीटर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 13 है, 12 है, 12 है। ओके, तो क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं। AB साइड 8 सेंटीमीटर, AB साइड 8 सेंटीमीटर का हमने ड्रॉ की, ये कर लिया हमने AB साइड 8 सेंटीमीटर ड्रॉ। ओके, यहाँ AB साइड 8 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के बाद फिर क्या करना है आपको, ये कैसे बनेगी, AC और BC कैसे बनेगी, कहीं भी बना दें, नहीं ऐसा नहीं बनाते। हम क्या करेंगे, ये 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो दो डिस्टेंस फिल करेंगे किसमें, कंपास में, 5 सेंटीमीटर, मेक एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए से हम क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे 5 सेंटीमीटर का। ये हमने 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस में फिल कर लिया है, इस पर एक आर्क लगा देंगे, और ऐसे ही सेम आर्क बी से लगाएंगे हम 6 सेंटीमीटर के लिए। ओके, 6 सेंटीमीटर के लिए ये किया हमने फिल, और 6 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे। ओके, ये कर दिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें ज्वाइन कर लेंगे, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल, ये बन गया ट्रायंगल हमारा ABC। ये ट्रायंगल बनाने के बाद फिर ये कह रहा है कि इसका इन सेंटर और बनाना है, इन सेंटर और बनाना है। देखो कह रहा ना इसमें कि यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली, ये तो बना दिया हमने। फाइंड इट्स इन सेंटर, मार्क I, इसका इन सेंटर बनाओ, मार्क I कर दो उसे। विद I एज अ सेंटर ड्रॉ अ सर्कल विच विल कट 2 सेंटीमीटर कोड्स फ्रॉम ईच साइड ऑफ ए ट्राइंगल। एक स्पेशल केस है इसमें, क्या कहना चाह रहा है इसमें, कि कह रहा है कि जो आपने ट्राइंगल बनाया है ना, इसका इन सेंटर आपने फाइंड कर लिया, लेकिन इन सेंटर से एक ऐसा सर्कल बनाना है आपको जो इसकी साइड्स को ना सिर्फ 2 सेंटीमीटर के कोड पर कट करे। मतलब जो आप सर्कल बनाओगे ना, वो इसकी साइड, जो इसकी ट्रायंगल की साइड होगी, उस साइड को 2 सेंटीमीटर पर कट करेगा, मीन्स 2 सेंटीमीटर की वो कोड बनाएगा उन साइड से, इस तरीके से। अब क्या इसमें क्या दिमाग लगाना चाहिए भाई, अब इन सेंटर हम फाइंड करना, सिंपल इन सेंटर तो आता है हमें, किसी भी दो एंगल का, एनी टू एंगल्स का हम क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर कर देंगे। अगर इसका एंगल बाइसेक्टर करोगे तो ये क्या, हमने यहाँ पर एक आर्क यहाँ लगा लेंगे यहाँ से, और एक आर्क यहाँ से लगाएंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल ड्रॉ हो जाएगा ये हमारा। ओके, फिर ऐसे यहाँ पर भी एक इसी तरीके से हम इसका एंगल बाइसेक्टर कर देंगे। ये किया हमने यहाँ पर,
यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, यहाँ से एक और आर्क लगाएंगे। ओके, ये किया हमने कि इन सेंटर के लिए हम एंगल का बाइसेक्टर करते हैं और सर्कम सेंटर के लिए हम साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। तो ये इन सेंटर हो गया। अब इस इन सेंटर को आई नाम देना है आपको। इस आई से ऐसा सर्कल बनाना जिनकी साइड को 2 सेंटीमीटर पर कट करे। बात आती है अब कैसे करें। इन सेंटर से हम इन सर्कल तो बना सकते हैं सिंपली। तो अगर हम इन सर्कल बनाना है तो हमें इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर चाहिए, क्योंकि तभी हमें क्या मिलेगा, इसका रेडियस मिलेगा। अब किसी पॉइंट से किसी साइड पर परपेंडिकुलर बनाने के लिए आप क्या करोगे, उससे उस साइड से उस पॉइंट के लिए थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस लेते हैं और फिर एक आर्क लगाते हैं। तो यहाँ से अगर हम क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे इस वाली साइड पे इस तरीके से। ओके, तो फिर इसका बाइसेक्ट करेंगे इस वाली आर्क का, इधर की तरफ बाइसेक्ट कर देंगे, एक आर्क इधर और यहाँ से एक आर्क इधर की तरफ लगा देंगे इस पॉइंट से। ओके, डिस्टेंस लग रहा है ये डिस्टर्ब हो गया, कि जो डिस्टेंस हमारा यहाँ से होना चाहिए था ना, वही हमारा इधर से होना चाहिए था। देखो हो गया ना, यही नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हमारा ये डिस्टेंस, जो हमने ये वाला डिस्टेंस लिया ना इधर से, वह डिस्टेंस हमारा दूसरी साइड से भी होना चाहिए, जैसे ये है। ओके, ऐसे ही डिस्टेंस हमारा इस वाले आर्क से भी होना चाहिए। ये है आर्क। ओके, तो अब इसको अगर हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर, इसको अगर हम यहाँ ज्वाइन कर देंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से इस साइड पर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा और यही इन सर्कल की रेडियस होगी। इन सर्कल की रेडियस है ये। तो ऐसे आप इन सर्कल बना सकते हो, लेकिन आपको एक ऐसा सर्कल चाहिए, यहाँ से आप इन सर्कल तो बना सकते हो, लेकिन आपको एक ऐसा सर्कल चाहिए जो इन साइड्स को इन साइड से 2 सेंटीमीटर की क्या बनाए, कोड बनाए। और अगर सेंटर से कोड पर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसका मीन्स अगर ये 2 सेंटीमीटर चाहिए हमें, अगर ये 2 सेंटीमीटर चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इधर 1 सेंटीमीटर इधर कर लेते हैं इसमें। या अगर आप यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर इधर आर्क लगा लेते हैं। मान लेते हैं आपने 1 सेंटीमीटर फिल ही कर लिया आपने यहाँ से। ओके, या फिल किया हमने 1 सेंटीमीटर फिल करने के बाद आर्क लगा सकते हैं हम यहाँ से। ये लगाया एक आर्क और एक आर्क यहाँ पर ये लगाया। ओके, अब इन आर्क का मतलब क्या है कि ये इस पॉइंट से 1 सेंटीमीटर तो ये वाला डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, हम इस इंटरसेक्शन पॉइंट को कोई नाम दे सकते हो आप, ABC से अलावा PQR, ठीक है। जैसे P दे दिया हमने, इस वाले पॉइंट को दिया है, उस वाले को नहीं दिया, इस वाले को। ओके, अब इतना रेडियस लेके I से इतना डिस्टेंस लेकर IP तक इतना डिस्टेंस लेकर एक सर्कल बना देना है बस आपको। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, 2 सेंटीमीटर यहाँ तो कर गया है। अब इधर के जो बचेंगे ना हमारे, इन पर भी 2 सेंटीमीटर के कोड बनाते हुए क्या करेगा, इनको कट करेगा साइड को। इस तरीके से आपको करना है इसे। ओके, ये है हमारा प्रोसीजर इसका करने के लिए। इस तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया हमारा ट्रायंगल, जो रिक्वायर्ड सर्कल है हमारा। ओके, ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी में इस तरीके से कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा ये कर लिया हमने, तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC विद साइड 6 सेंटीमीटर। सिंपल है। ड्रॉ अ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल। और इसको भी हम आसानी से बना सकते हैं। साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देंगे तो वो क्या मिल जाएगा हमें, उसका सर्कल भी मिल जाएगा। तो सिंपल क्या करना है, 6 सेंटीमीटर का इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के लिए हम कोई भी साइड ले लेते हैं, मतलब सभी साइड 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर अगर हमने साइड ली ये वाली, ओके, और इतना ही डिस्टेंस हमें फिल कर लेना है। अब कंपास में इतना ही डिस्टेंस फिल कर लेना है। ये किया हमने, कंपास में इतना ही डिस्टेंस फिल। अब इस कंपास फिल करने के बाद एक आर्क इधर लगा दो, एक आर्क इधर लगा दो इसी से। तो ये जो पॉइंट मिलेगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसी को ज्वाइन करते हुए हम इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ये किया हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ हो गया हमारा, ABC मान लेते हैं इसे। अभी कह रहा है कि इस पर एक सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल बनाना है, तो हमें एनी 2 साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। इस बार हम AC और AB साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके दिखाते हैं आपको किस तरीके से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे हम।
इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस है ये हमारे, यहाँ पर आर्क लगाएंगे, एक आर्क सेम यहाँ पर इससे लगाएंगे, ऐसे सेम आर्क हम यहाँ से लगाएंगे क्योंकि हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। तो यही हमारा प्रोसीजर होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने का। इस तरीके इस मेथड से ही हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं किसी भी साइड्स पर। ओके, तो ये साइड का किया हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एंड नाउ अब हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे इसको यहाँ पर। अभी हम इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ये 90 डिग्री हो गया। ओके, यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। ऐसे सेम हम इससे ही बना सकते हैं, इसी से भी, किसी भी दो साइड से हम बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ए सी और ए बी से बनाओ, हम ए सी और ए बी सी से बना सकते हैं। तो आप अगर बी सी से बनाना चाह रहे हो तो बी सी से बना लो, क्योंकि जो आप ए सी से बनाना, अगर आप ए बी से भी बनाओगे ना तो वो सेम पॉइंट से ही क्या होगा, हमारा पास होगा। इसको हमने हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लिया, एक आर्क यहाँ लगाया, एक आर्क यहाँ। अब यहाँ से भी हम क्या करेंगे, एक आर्क यहाँ और एक आर्क यहाँ, इन दोनों को जोड़ कर लेते हैं। ये जो पॉइंट मिलेगा यही हमारा सर्कम सेंटर होगा और इससे ही हमारा सर्कम सर्कल बनेगा, ये पॉइंट। ओके, और ये जो पॉइंट होगा हमारा, इसको मान लेते हैं ओ, ये हमारा इन तीनों पॉइंट से ही इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो ये रहा देखो, और यहाँ पर ये बी पर ये रहा, वहाँ पर ये सी पर ये रहा। बस अब इसको यहाँ से हम क्या कर देंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। ओके, यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, हो गया सरकम सर्कल। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 13 में कहा था कि इसने सरकम सर्कल आपको बनाना था। ओके, ये है इसका बिल्कुल सिंपल। तो इस तरह के क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। ऐसे इसमें क्या रहा है 14 में, कंस्ट्रक्टेड सर्कल इन स्क्राइबिंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 5.6 सेंटीमीटर। बिल्कुल सेम है पहले, पर इसमें इनस्क्राइब सर्कल बनाना है। सर्कल कंस्ट्रक्ट सर्कल इन स्क्राइबिंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इनस्क्राइबिंग इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो बात तो ये वही हो गई हमारी। इनस्क्राइबिंग कह रहा है एक सर्कल, एक कंस्ट्रक्टर सर्कल, पहले कह रहा है सर्कल बनाओ, और इनस्क्राइबिंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा, ये इनस्क्राइब इक्विलेटरल ट्राइंगल, इस बार हमें इन सर्कल ही इसमें बनाना है। तो आपको क्या करना है, इन सर्कल ही बनाना है। ये कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट सर्कल इनस्क्राइबिंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो इनस्क्राइब है किसके, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के। इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे और उस पर एक क्या करेंगे, एक इन सर्कल बनाएंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल 5.6 सेंटीमीटर का बनाना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 14 है। 5.6 सेंटीमीटर का अगर आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, उसमें 5.6 सेंटीमीटर साइड ले लेंगे। ओके, तो 5.6 सेंटीमीटर ले लेते हैं इसमें। ये रही हमारी 5.6 सेंटीमीटर। 5.6 सेंटीमीटर आ गए हम 5.6 सेंटीमीटर पर। अब इतने ही सेम फिल करके, डिस्टेंस फिल करके हमें क्या करना है, आर्क लगाना है, एक यहाँ और ऐसे ही एक यहाँ पर हमारा। ओके, अब क्या करना है, इनको ज्वाइन कर लेना है। तो ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा हमारा। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसमें इन सर्कल बनाएंगे। इसका इन सर्कल बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसका इन सेंटर फाइंड करना है। इन सेंटर फाइंड करने के लिए हम एंगल का बाइसेक्टर करते हैं। ये आर्क एनी टू एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर कर देंगे। तीनों का भी करोगे तो वो भी सेम कॉमन पॉइंट से पास होती है, इसलिए हम एनी टू का कर लेते हैं बस। तो ये किया हमने यहाँ पर, ये किया हमने ये आर्क। तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर किसका हो गया, इस वाले एंगल का हो गया। और फिर इस वाले एंगल का बाइसेक्टर करने के लिए हमें क्या करना है, इसका बाइसेक्टर करना है। आप इतने भी डिस्टेंस ले सकते हो, थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हो। अब आप इसको मूव कर सकते हो, हिला सकते हो। ये हो गया, ये हो गया हमारा। तो इसको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर, ये दोनों लाइन हमारी यहाँ मीट करेंगी इस पॉइंट पर। ये इसका इन सर्कल होगा। बस इस इन सर्कल से अगर आपको इन सेंटर मीन्स क्या बनाना है, आपको इन सर्कल बनाना है। तो इसके लिए आपको इसका रेडियस पता होना चाहिए कि इस इन सर्कल का रेडियस क्या होगा। तो इन सर्कल का रेडियस क्या होगा, इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इन साइड पर। तो किसी भी साइड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए इस पॉइंट से हम क्या करते हैं, जैसे हम इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी जितने भी साइड है हमारी, अगर इस साइड से इस पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा उससे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस लेना और एक आर्क लगा देना है। एक आर्क इस तरीके से यहाँ लगा देना है। ओके, ये आर्क लगाया हमने। अब क्या करेंगे, इसका भी बाइसेक्टर करना है। अब आपको इसका बाइसेक्टर करना है, ये किया हमने, और यहाँ से इसका बाइसेक्टर कर देंगे इस पॉइंट से, ये किया।
ओके, सही है क्या ये? मतलब मूव तो नहीं हुआ था, मूव हो गया ये। देखो ये हमने पहला आर्क यहाँ लगाया था इतने डिस्टेंस से, और सेम ही आर्क हमें इसी डिस्टेंस से लगाना था, लेकिन ये मूव हो गया था। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ आएगा ये, देखते पता चल जाता परपेंडिकुलर है नहीं, तो एरर हो गया था इसमें। तो यहाँ पर है ये परपेंडिकुलर, अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ होगा। इसका मीन्स ये इसकी रेडियस होगी, किसकी, इन सर्कल की। और इसको यहाँ रेडियस लेकर आपको क्या करना है, उसको ज्वाइन करते जाना है। ये क्या बनेगा आपका, इन सर्कल बन जाएगा। तो ध्यान से बनाओगे, शार्प पेंसिल रखोगे तो कोई भी ये थोड़ा सा एरर भी नहीं आएगा। जैसे ये थोड़ा सा बाहर की तरफ लग रहा है हमें, वो एरर भी नहीं आएगा। तो सिंपल ये क्वेश्चन नंबर हमारा 14 हो गया। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या है। तो 15 में क्या कह रहा है कि ड्रॉ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग अ रेगुलर हेक्सागन। एक रेगुलर हेक्सागन बनाना है, जिसमें आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है एक सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, उसके ऊपर सर्कल। तो इस तरह की जो हेक्सागन वाले क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी। तो सबसे पहले आपको देखना है हेक्सागन पेंटागन अगर इस तरीके से फिगर आती है तो उनका सम क्या होगा, उनके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, या फिर उनका ईच एंगल होगा क्या हमारा। तो उसके लिए हमने रेक्टिलिनियर फिगर क्लास 9th में किया था, उसी को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कि अगर आपको कोई भी आपके पास पॉलीगन है उसका अगर आपको क्या करना है, इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करना है। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या होता है हमारा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन है हमारा, 3 साइड से स्टार्ट होते हैं एंड सोन जाते हैं हमारे। तो ये इसमें होता है सम का फॉर्मूला क्या, n-2 होता है ना, n-2 इंटू 180, इस तरीके से भी लिख देते हैं, या फिर इस तरीके से लिखते हैं 2n-4 इंटू 190। बुक में इस तरीके से लिखा हुआ है, 2 कॉमन ले लोगे तो यही वाला आ जाएगा। n क्या है, नंबर ऑफ साइड, अगर इसमें 6 साइड है तो 6 अगर हम यहाँ रखते हैं तो 6-2 180, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 इंटू 180 मीन्स आ जाएगा 720। लेकिन अगर वो पॉलीगन आपका रेगुलर है, रेगुलर का मीन्स उसकी ऑल साइड इक्वल है, ऑल साइड इक्वल है, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। कैसे, आप यहाँ 3 रख लो, 3-1 1 इंटू 180 180 इंटीरियर एंगल्स का सम। लेकिन हर एक एंगल 60 का होता है, क्यों होता है, क्योंकि जैसे 3 साइड से तीनों इक्वल हैं, आप जिस टोटल सम है उसको 3 से डिवाइड कर दो तो हर एक एंगल की वैल्यू आती है। जैसे टोटल सम हेक्सागन का 720 आ रहा है, इसको आप किससे डिवाइड कर दोगे, 6 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि हेक्सागन में क्या होती है 6 साइड होती है। 6 से डिवाइड कर दोगे तो ईच क्या आ जाएगा, इंटीरियर एंगल आ जाएगा। ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा हमारा, ईच इंटीरियर एंगल हो जाएगा हमारा क्या, 720 डिवाइड बाय कितना, 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 120 आ रहा है, 6 ठीक है 120। तो हर एक एंगल 120 का बनाना है। तो इसे बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको ध्यान से करेंगे। लेकिन इसकी साइड देखेंगे पहले आपको, किस साइड का आपको रेगुलर हेक्सागन बनाना है। तो साइड क्या है इसमें 15 में, ड्रॉ सर्कल सर्कल साइड रेगुलर हेक्सागन विद साइड 5 सेंटीमीटर। साइड आपको 5 सेंटीमीटर लेनी है। तो सबसे पहले एक साइड बना लेते हैं हेक्सागन बनाने के लिए। ओके, अब बनाते हैं हम इसमें एक साइड 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कह रहा है। ओके, तो 5 सेंटीमीटर की साइड लेनी है आपको। ये बनाई हमने एक 5 सेंटीमीटर की साइड। फिर उसके बाद क्या करना है, 5 सेंटीमीटर साइड बनाने के बाद आपको क्या करना है, देखो सभी एंगल क्या होंगे 120 120 के होंगे, तो हम क्या करेंगे 120 120 का एंगल बना लेंगे। वैसे आप नाम नेमिंग कर रहे हैं हम इसको, आप कर भी सकते हो नहीं भी। 120 का एंगल बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद फिक्स, अब ये मूव नहीं होना चाहिए। कब तक, जब तक आप इसके सेकंड वाले सेमी सर्कल बनाने के बाद ये आर्क नहीं लगाते हो, ये वाले आर्क ये सेम डिस्टेंस ही होने चाहिए। ओके, ये आर्क और ये आर्क दूसरा, ये इसको रिप्रेजेंट करता है 120 के एंगल को। ऐसे सेम हम इधर भी बना लेते हैं। ये किया हमने डिस्टेंस, और यहाँ से पॉइंट रखा, अब इसको यहाँ से भी इसको किया और हम 120 यहाँ भी बना लिया दूसरी साइड, क्योंकि सभी साइड में 120 तो बनेगा हमारा। अब इसको थोड़ा सा बना लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पर एक साइड इस तरीके से बनेगी हमारी और एक यहाँ पर बनेगी। ओके, अब क्या करेंगे हम, 5 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है ना, इसी पर 5 सेंटीमीटर का कट लगाएंगे यहाँ पर। ये 5 सेंटीमीटर है ना हमारा, 5 सेंटीमीटर का एक यहाँ कट और यहाँ से भी एक यहाँ कट। तो ये जो पॉइंट आएंगे ये हमारे अदर पॉइंट होंगे, जैसे ए बी सी मान लेते हैं इसको, ठीक है ए बी सी। फिर डी, कितने साइड आएंगे इसमें हमारी 6 साइड आएंगी।
तो इसमें पॉइंट क्या हो जाएंगे, अगर हम इसको ए बी सी डी मानते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ओके, इस तरीके से ए बी सी ए हो गया हमारा, यहाँ पर एफ पॉइंट आ रहा होगा कहीं। इसको और ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर आपको फिर 120 एंगल बनाना है, इधर भी और उधर दोनों साइड, इधर भी 120 बनाने के लिए फिर हम इसको कितना भी ओपन कर सकते हैं, फिर फिक्स कर देंगे। फिर यहाँ पर एक आर्क लगाया हमने, फिर इतने डिस्टेंस से हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक आर्क और सेकेंड आर्क, ये 120 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, यहाँ पर अब हम यहाँ पर फिर लाइन बनाएंगे। लग रहा है ये थोड़ा बड़ा होने वाला है फिगर, हमने थोड़ा सा जगह कम ले ली है, इसके नीचे की तरफ बनाना चाहिए था हमें। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी 120 एंगल बनाएंगे। यहाँ 120 एंगल बनाने के लिए फिर हम क्या करेंगे इसको, क्योंकि हम इधर से एंगल बनाएंगे, इधर से ले रहे हैं साइड हम, तो यहाँ से एक कट, दूसरे कट पर 120 होता है, तो ये 120 यहाँ पर आ जाएगा एक हमारा यहाँ से। ओके, अब इसमें 5 सेंटीमीटर का फिर कट लगाना है आपको। 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेने के बाद क्या करना है, फिर यहाँ से कट लगाना है 5 सेंटीमीटर एंड ये 5 सेंटीमीटर। अब आपको इसको ज्वाइन कर देना है, ये भी 5 सेंटीमीटर ही आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो कुछ ना कुछ हमारा एरर है इसमें, क्योंकि सभी साइड 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, लग नहीं रही, लेकिन ये 5 सेंटीमीटर की छोटी सी लग रही है साइड। 5 सेंटीमीटर ही है, ठीक है, ये हो गया। अब इस पर एक सर्कल बनाना, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल के लिए वही प्रोसीजर है कि सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल बनाना तो एनी टू साइड्स का क्या करना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लेते हैं, ए बी साइड का कर लेते हैं, बी सी कर लेते हैं, आप किसी भी साइड का कर सकते हो। ए बी का करते हैं तो हाफ से ज़्यादा लेंथ लेकर एक आर्क इधर और एक आर्क इधर, ऐसे ही सेम इसी डिस्टेंस से एक आर्क इधर, एक आर्क इधर। अब इसको ज्वाइन करेंगे। ओके, अब ऐसे इसको एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, सेम डिस्टेंस से आपको पी को पॉइंट लेकर एक आर्क इधर और एक आर्क इधर, और इन दोनों को ज्वाइन कर लेना है। ये जो पॉइंट मिला है ये इसका सर्कम सेंटर है, मीन्स इस पॉइंट से सभी वर्टिसेस की जो डिस्टेंस होगी ना वो इक्वल आ रही होगी। देखो आप, ये कर लिया हमने डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस लिया, यहाँ पर इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस सेम आ रहा है, नहीं आ रहा, थोड़ा सा देखो इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, देखो एरर आ रहा है इसमें बहुत। यहाँ इससे इक्वल आ रहा है, इससे इक्वल नहीं आ रहा, इससे इक्वल नहीं आ रहा, थोड़ा सा कट रहा है, इससे बाहर आ रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं मतलब परपेंडिकुलर बनाने में हमने प्रॉब्लम ली है। दोबारा से आर्क लगा के देखते हैं कि एक आर्क यहाँ लगाया हमने, क्योंकि हिल जाता है ना तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। एक आर्क यहाँ लगाया और बड़ा सा आर्क लगा रहे हैं जिसमें हमने डिस्टेंस का बिल्कुल फिक्स रखा है। एक आर्क यहाँ लगा रहे हैं और एक आर्क यहाँ लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा माइन्यूट सा इधर आ रहा है, और इसमें ही प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसको ध्यान से बनाना होता है आपको। अब ऐसे इसको देख लेते हैं, इस पॉइंट से यहाँ आर्क, इस पॉइंट से यहाँ आर्क, इस पॉइंट से यहाँ आर्क, और इसी पॉइंट से फिर इस पॉइंट को लेकर आपको क्या करना है, यहाँ आर्क, और ये वाला आर्क यही है हमारा सेम, ये ना हमारा आर्क ये है, और फिर यहाँ से ये, इसका मीन्स ये वाले दो बड़े आर्क जो हमारे ये इसके, मीन्स ये इसका हमारा सही है, मीन ये वाला सही आ रही है, ये वाली लाइन हमारी सही आ रही है। तो अब देखेंगे ये वाला पॉइंट, इसका इंटरसेक्शन जो पॉइंट आया ये वाला, इससे सेम डिस्टेंस पर है या नहीं है, इससे सेम डिस्टेंस पर है या नहीं है, इसे देख लेते हैं। यहाँ पर ले लिया हमने ये डिस्टेंस, अगर यहाँ पर ये फिर वही आ रही है, देखो प्रॉब्लम आ रही है ना करने में, यहाँ से तो बिल्कुल ही अलग ही आ रहा है, ये सभी से बाहर आ रहा है डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस थोड़ा सा मतलब ये वाला पॉइंट थोड़ा ज़्यादा क्या आ रहा है हमारा, बाहर आ रहा है। इन दोनों इन सभी पॉइंट से देखते हैं अगर हम ए से, फिर ये कम आ रहा है, ये कम आ रहा है, तो इसको दोबारा से बनाते हैं हम अच्छे से,
ठीक है, इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी आपके, तो इससे डरना मत बिल्कुल भी। इसी को तो फेस करना है हमें, इसी को तो यहाँ पर सोल्व करना है इस चीज़ को ही। तो इसको दोबारा से बनाएंगे हम। यहाँ पर क्या आ रहा है देखो, बहुत ही ज़्यादा एरर शो करने के लिए मिल रहा है हमें, पॉइंट हमारा एग्जैक्ट इन सरकम सेंटर नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट इसको ही दोबारा से बनाते हैं, टेंशन मत लो, ध्यान से बनाएंगे एक एक पॉइंट। अब देखो आप, थोड़ा सा मुझे बनाने में इसलिए भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैं बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर ऊपर से वर्टिकली नहीं देख रहा हूँ। 5 सेंटीमीटर का बनाना है ना हमें। चलिए तो हम 5 सेंटीमीटर बना देते हैं इसमें, बिल्कुल 5 सेंटीमीटर। बिल्कुल भी आपका क्या नहीं होना चाहिए, एरर नहीं होना चाहिए। बात इसी की है, एक एक मिलीमीटर का भी अगर इसमें एरर आ जाता है ना तो फिर वो फिगर बन नहीं पाता है, क्योंकि अब इसमें 3 साइड नहीं है जिसको आप एडजस्ट कर लोगे, नॉर्मली 6 साइड हैं। ओके, ये है हमारा 5 सेंटीमीटर एग्जैक्ट। ओके, 5 सेंटीमीटर एग्जैक्ट है। अब इससे 120 बनाना है हमें। 120 बनाने के लिए हमने इसको ओपन किया, ये आर्क लगाया, हर एक आर्क और हर एक कट आपका बिल्कुल शार्प होना चाहिए, लेंथ आपकी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, तभी भी फिगर हमारा क्या होगा, बिल्कुल अच्छे से बन पाएगा। ये किया हमने यहाँ पर, देखो फिर हिल रहा है ना ये, देखो। अब देखो ये जो दिक्कत आ रही है ना, यही नहीं आनी चाहिए बस। इसका मीन्स ये मूव हो गए यहाँ से अपनी जगह से, और इसकी वजह से इसमें बहुत दिक्कत आएगी। यही नहीं, इस थोड़ी सी गलती की वजह से ये पूरा ख़राब हो जाता है। इसलिए कंपास थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल वो टाइटली आप उसे रोक सको, एक जगह फिक्स हो जाए, या फिर उसे खोलने के बाद उसे और टाइट कर लो। ये आ रहा है कट, और फिर इस पॉइंट से हमारा ये आ रहा है। ठीक है, यही पॉइंट है। अब ये 120 बना लेते हैं इसमें हम। ऐसे यहाँ पर 120 बनाना है आपको एक, इस पर हमने आर्क लगाएंगे, ये किया। ओके, फिर यहाँ से ये फर्स्ट आर्क, यहाँ से सेकंड आर्क, सही है ना डिस्टेंस। बस डिस्टेंस ही ये हो जाता है ना कम ज़्यादा, तो इसी से प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। अगर ये कम ज़्यादा ना हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिगर एकदम अच्छे से बनेगा। ये किया हमने, अब इसको बना देते हैं यहाँ से। ये आर्क, और यहाँ से ये कट लगाया हमने। ओके, अब यहाँ से फिर आर्क लगाएंगे हम। यहाँ से क्या लगाएंगे, फिर एक और आर्क लगाएंगे। ओके, फिर यहाँ से फिर आपको क्या कर देना, देखो हिल गया है, फिर ऐसे लग जाता है जैसे हिल रहा हो ये, तो हिलना नहीं चाहिए, बस इसको ध्यान से बनाएंगे बिल्कुल, क्योंकि छोटी सी इसमें मिस्टेक की ना, थोड़ा सा आगे पीछे हुआ तब भी आपका ये फिगर ख़राब हो जाता है। ऐसे इधर भी बना लेते हैं लगे हाथ। ये किया हमने, एंगल आप इधर से बनाना चाह रहे हो ना इस वाली साइड से, इसलिए हमने इधर को मेन रखा है। इधर से एक और कट लगाएंगे 60, और एक दूसरा वाला 120। डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस को रीचेक कर लेना है कि वो हिला तो नहीं है, हिलते ही काम खराब है। अब इसको बनाएंगे हम। अगर मैं आपको ऐसे बनाकर छोड़ देता, पिछले वाले में कह देता कि ऐसे बनाओगे, इसको एग्जैक्ट कर लेना, फिर आप भी बोलते कि सर ने अपने आप तो किया नहीं, आपने सर से तो हुआ नहीं, और हमसे कह रहे कि कर लेना। तो एक बार बच्चे को दिखाना जरूर चाहिए कि किस तरीके से होती हैं चीज़ें, तभी वो खुद करता है।
तो आपको भी करना है प्रैक्टिस, ऐसा नहीं छोड़ देना है। जब तक आप खुद अपने आप से नहीं बनाओगे ना, बनेगा नहीं ये। अपने आप से ज़रूर ट्राई करने हैं आपको इनको। ओके, अब करना है आपको फिर 5 सेंटीमीटर पर क्या लगा देना है, इनका आर्क लगा देना है, कट लगा देना है। यहाँ से 5 सेंटीमीटर, यहाँ से 5 सेंटीमीटर। अब इनको ज्वाइन करना है। ओके, ये 5 सेंटीमीटर ही आ रहा होगा हमारा डिस्टेंस। नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा 5 सेंटीमीटर। फिर देखो इसमें फिर प्रॉब्लम आ रही है, और इसमें आएगी प्रॉब्लम अब दोबारा से ही। इसमें दोबारा से प्रॉब्लम आएगी क्योंकि 5 सेंटीमीटर आ ही नहीं रहा है। इसमें मिस्टेक फिर हो रही है इस पेन, ये पेन की वजह से थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि पेन में पता नहीं चलता है डिस्टेंस का। तो इसलिए इसको बना कर दिखाएंगे आपको, टेंशन मत लेना, इसको कंप्लीट करेंगे हम। लेकिन अब ये आएगा नहीं, आप कितना भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लेना, वो वैल्यू आएगी नहीं, मतलब वो पॉइंट मिलेगा नहीं आपको जिससे कि ये सभी इक्वल डिस्टेंस पर हों। तो पेन से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए शार्प पेंसिल करनी है हमें, और उसी से बना कर देखेंगे हम कि अगर आपने अब करके देखा है आएगा ही नहीं है, तो पहले से पता चल गया हमें आएगा ही नहीं है। देखो यहाँ पर एक कट और यहाँ पर एक और कट, ऐसे सेम यहाँ पर हमने कट किया। अब ये यहाँ पर ये हो गया। ओके, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, लेकिन ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये सरकम सेंटर कब होगा, जब ये सेम डिस्टेंस पर होगा सभी से। इससे है, इससे नहीं है, इससे है नहीं है, इससे है नहीं है, नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। वही बात आ गई ना, वो बात, तो इसमें मिस्टेक आ गई फिर। तो टेंशन मत लो, तो इसको नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इसको करके दिखाएंगे, अभी ज़्यादा टाइम हो गया इसको। ओके, तो इसको करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।